बनाना चिप्स मशीन। पंचवटी नाम के गांव में बहुत सारे केले के बाग थे। वहां पर एक बहुत बड़े केले के बाग का मालिक था गगन। वो ट्रकों में केले भरकर उनका निर्यात करता था। उसी गांव में निरंजन नाम का व्यक्ति हर रोज साइकिल में आता और गगन से केलों का एक गुच्छा खरीद कर ले जाता। फिर उन केलों को गांव में आकर बेचता था। निरंजन, केले ले लो केले, ताजा ताजा केले, मीठे मीठे केले, केवल 20 रुपए दर्जन। आओ भाई आओ, केले खरीद कर ले जाओ। केले ले लो केले, आओ भाई आओ, कहकर बेचता था। हर रोज जब वो केले खरीद कर ले जाता तो सड़क के किनारे एक मशीन को पड़ा हुआ देखता था। तब वो सोचता था, ये कैसा मशीन है, इसे यहाँ पर कौन फेंक कर चला गया। अगर इसे कबाड़ी को बेचा तब भी 4 पैसे मिलेंगे। जब मौका मिले मुझे ये काम करना होगा, ऐसा सोचा। गगन हर रोज केलों का दाम बढ़ाता जा रहा था। तब निरंजन, गगन जी, आप यूं हर रोज दाम बढ़ाते जाएंगे तो मुझे भी दाम बढ़ाकर केले बेचने होंगे, तब मेरे पास कौन खरीदेगा, तो मेरा नुकसान होगा ना। भाई कम से कम दाम तो कम कीजिए। तब गगन, अरे ये क्या बकवास किए जा रहे हो। एक तो मैं तुम्हें केला बेच रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। एक तो एक ही गुच्छा केला खरीदते हो, ऊपर से उसमें भी तोल मोल करते हो, हैं? भाई मुझे तुम्हें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जो धंधा चल रहा है वही मेरे लिए काफी है। अब मुझे और परेशान न करो, जाओ जाओ यहाँ से। यूं कहा। अब दाम बढ़ने की वजह से कोई निरंजन से केले खरीदता नहीं था, तो केले हर रोज शाम को यूं ही बच जाते थे। तब निरंजन बहुत दुखी होता था। वो उन केलों को गरीबों में मुफ्त में बांट देता था। एक दिन वो केले लेकर सड़क पर जा रहा था कि तभी उसके आड़े एक कुत्ता आया। बस साइकिल का संतुलन खोया और वो सीधा जाकर उस पुराने मशीन के पास जा गिरा। साइकिल में जो केले के गुच्छे थे वो उछल कर जाकर मशीन में गिरे। बस वो मशीन नए मशीन में बदल गई। ये देखकर निरंजन हैरान रह गया। तब मशीन में से केले के चिप्स निकल कर गिरने लगे। तब निरंजन, हे भगवान, ये क्या, ये बनाना चिप्स मशीन है। अरे मेरे सारे केले बर्बाद हो गए, अब मैं क्या करूं। यूं सोच रहा था कि तभी उस मशीन में से आवाज आई, बेटा निरंजन, मैं एक जादुई बनाना चिप्स मशीन हूँ। अगर तुमने इस मशीन में एक गुच्छा केला डाला तो मैं तुम्हें 100 गुच्छे बराबर केले के चिप्स बनाकर दूंगा। तुम उन्हें बेचकर खुशी खुशी गुजारा करो। निरंजन ने खुश होकर उस मशीन को प्रणाम किया। फिर वो मशीन लेकर घर चला गया। उसने गगन से एक गुच्छा केला खरीदा और उस मशीन में डाला। बस उस मशीन से केले के चिप्स बाहर निकलने लगे। उन्हें अच्छी तरह पैक करके दुकानों में बेचने लगा। यूं हर रोज केले के चिप्स बनाकर दुकानों में बेचने लगा। धंधा अच्छा चलने लगा तो घर के बाहर एक बोर्ड लगा लिया। उस बोर्ड में लिखा था, निरंजन बनाना चिप्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। उसने कुछ मजदूरों को भी काम में रखा। फिर अपने घर से बाइक में, स्कूटर में, ऑटो में, ट्रकों में केले के चिप्स एक्सपोर्ट होने लगे। अपने अनुचर द्वारा गगन को इस बात की खबर मिली। गगन, अच्छा, तो इसीलिए आजकल वो मेरे पास नहीं आ रहा केले खरीदने के लिए। वो अपने आदमियों को भेजकर केले खरीदवा रहा है। अगर मैंने इसे यूं ही छोड़ दिया तो ये मुझसे बड़ा धनवान हो जाएगा। मुझे किसी तरह उस मशीन को हासिल करना होगा। सुनो, सब चलो मेरे साथ, कहकर अपने आदमियों के साथ वो बाहर निकला। उन सब ने मिलकर निरंजन को खूब मारा और उस मशीन को लेकर चले गए। उस मशीन को ले जाकर केले के बाग में रखा और उसमें केले के गुच्छे डालने लगे। बस उस मशीन में से बिच्छू और सांप बाहर निकले और इनके ऊपर गिरने लगे। वो इन्हें डस रहे थे तो ये सब बाप रे कहकर वहां से भागने लगे। वो मशीन केले के बाग से गायब होकर निरंजन के घर में प्रकट हुआ।
ये देखकर निरंजन बहुत खुश हुआ। तब से निरंजन उस मशीन में केले के चिप्स बनाकर उन्हें बेचकर खुशी खुशी खूब पैसे कमाया और एक घर और कार बनाकर आराम से जिंदगी बसर करने लगा।